हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हमारे पास कुछ डेटा गिवन है। जब 2 सेकंड थे तो उस टाइम पे वेलोसिटी थी 10, 4 सेकंड पे 20 हो गई, 6 सेकंड पे 30 हो गई और 8 सेकंड पे 40 हो गई। तो अब हम सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले एक्सेस सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए एक्सेस सिस्टम ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक्सेस सिस्टम ड्रॉ कर लिया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,10। तो पहला पॉइंट है 2,10। दूसरा पॉइंट है 4,20। तीसरा पॉइंट है 6,30। नेक्स्ट पॉइंट है 8,40। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट था 2,10, दूसरा है 4,20, तीसरा है 6,30 और लास्ट है 8,40। ठीक है, तो अब लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हमने ग्राफ प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला सेम है कि स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कोई से भी दो पॉइंट्स पकड़ लेते हैं। तो मैंने पहला वाला पॉइंट और दूसरा वाला पॉइंट पकड़ लिया। ठीक है, स्लोप निकालेंगे। कितना है? y2 कितना है? 20 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 ये जाएगा 10 अपॉन 2, ये जाएगा 5। अब जरा ध्यान से देखिए, y एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है? y एक्सिस पे हमने वेलोसिटी प्लॉट किया है। x एक्सिस पे हमने क्या प्लॉट किया है? x एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट किया है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो कौन सी क्वांटिटी देता है? वो देता है एक्सेलरेशन। क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैंने पहला वाला स्लोप निकाल दिया। ये इसका एक्सेलरेशन आ गया है, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्लोप निकालता हूं, ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके दूसरा स्लोप निकालता हूं मैं। 30 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 10 अपॉन 2, ये भी आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और स्लोप निकालते हैं हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट का यूज करके। 40 माइनस 30 अपॉन 8 माइनस 6, ये जाएगा 10 अपॉन 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखा होगा आपने कि हमने जितने भी स्लोप्स निकाले सारे के सारे स्लोप्स क्या है? एक जैसे आ रहे हैं। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी आ रही है एक जैसी? कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी आ रही है? वो है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपके सामने गिवन है ये किस चीज का है? ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। इस चीज का ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। क्यों है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? क्योंकि हमने जितने भी स्लोप्स निकाले, अगर इनके अलावा जो मैंने पॉइंट्स दिए हैं इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे पॉइंट्स भी लेते हैं तो सबका जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप सेम आएगा। तो यूनिफॉर्म हो गया, एक जैसा आ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म। कौन सी चीज यूनिफॉर्म है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इस वजह से ये इसका जो स्लोप है वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। और जो ये ग्राफ है ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ठीक, चलिए अब दूसरी चीज देखिए इसमें। इसको हटाऊं, चलिए ये वाला पार्ट हटा देता हूं। अब देखते हैं एक और चीज। देखो,
मुझे चाहिए कि ग्राफ के अंदर कितना एरिया कवर हो रहा है, ये एरिया मैं चाहता हूं कि ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है ये निकालूं। तो एरिया निकालूंगा कैसे? देखो, आपको जो ये फिगर दिख रहा है ये क्या है? तो ये ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम। तो इसका एरिया निकालना तो मैं सिंपली क्या लगा दूंगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, हमें इसका स्लोप निकालना है, एरिया निकालना है। तो ये जो फिगर हमें दिख रहा है ये कैसा फिगर है? ये एक ट्रेपेजियम है। तो हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो पैरेलल साइड्स हैं वो कौन सी हैं? एक ये है और एक ये है। ये डिस्टेंस कितना है? ये है 40। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस 10 है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 10। ये डिस्टेंस कितना है? 40। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स ये होगी। अब एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस 40। अच्छा, जो ये पैरेलल साइड्स है इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? ये है, ये है। तो 8 माइनस 2 कर देंगे तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा हमें? 6। ठीक है, तो एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू 50 इंटू 6, इसको काटते हैं 3, ये आ जाएगा 150। अब एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन ये एरिया कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको समझते हैं। देखो जब हमने एरिया निकाला तो ये टर्म क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। देखो ये वेलोसिटी ही तो है, ये भी वेलोसिटी ही है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब जो पैरेलल साइड्स है उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हुआ है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमें कौन सी क्वांटिटी देता है? वेलोसिटी इनटू टाइम हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है उसका जो एरिया है ये एक्चुअली हमें क्या दे रहा है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। क्या दे रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम का जो ग्राफ है, ठीक है, ये इसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है और इस ग्राफ के अंदर जितना एरिया कवर होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो जो ये हमने ग्राफ बनाया है ये कैसा ग्राफ है? ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। चलिए दूसरा ग्राफ बनाते हैं, हम दूसरे नए डेटा के साथ बनाते हैं। चलिए, तो ये हमारे पास नया डेटा है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 10। 4 सेकंड पे वेलोसिटी है 12। 6 सेकंड पे वेलोसिटी है 20 और 8 सेकंड पे वेलोसिटी है 25। ठीक है, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो चलिए पहले बनाते हैं ग्राफ। तो ये हमने एक्सेस सिस्टम ड्रॉ कर लिया, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,10। कितना है? 2,10। ये हो गया 2,10। दूसरा है 4,12। 10 ये है, 15 ये है, तो 12 लगभग लगभग यहाँ पे होगा। ये हो गया 4,12। ठीक है, अगला है 6,20। ये है 6,20 और लास्ट है 8,25। ये था
6,20, ये है 4,12 और ये था 2,10। ठीक है, तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालेंगे और कम से कम हम 2-3 स्लोप जरूर निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो हमारे पास जो ये ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है, किस प्रकार का ग्राफ है, ये एक कर्व के फॉर्म में है। इसका स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, वेलोसिटी प्लॉट कर रखा है और x एक्सिस पे टाइम प्लॉट कर रखा है। तो ये एक्चुअली क्या दे रहा होगा, इसका स्लोप एक्सेलरेशन दे रहा होगा। ठीक है, अब इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब हम एक्सेलरेशन निकालने की ही बात कर रहे हैं, तो कम से कम 2-3 स्लोप निकालेंगे। पहला स्लोप इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके, ये आया पहला पॉइंट 12 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2, ये आया 2/2 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा स्लोप निकालते हैं सेकेंड और थर्ड पॉइंट यूज करके, ये आया 20 माइनस 12 अपॉन 6 माइनस 4, 8/2, ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पॉइंट निकालते हैं, इसको और इसको यूज करके, सेकेंड और थर्ड पॉइंट यूज करके, ये हो जाएगा 25 माइनस 20 अपॉन 8 माइनस 6, ये हो गया 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो तीनों की तीनों स्लोप्स क्या है, अलग है। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन है ये अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये अलग अलग आ रहे हैं इसका मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो नॉन यूनिफॉर्म है वो कौन है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये जो हमारे पास जो ग्राफ बना है ये क्या देगा, ये किस चीज का ग्राफ है, ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है, अच्छा इसका अगर एरिया निकालेंगे तो ये भी क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी नोन फिगर्स में अगर हम इसको तोड़ेंगे तो उसके हिसाब से हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो नया ग्राफ बनाते हैं, नया डाटा लिखते हैं। तो अब इस नए डेटा को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में। पहला पॉइंट है 2,20, ये हो गया 2,20। दूसरा पॉइंट है 4,20। अगला पॉइंट है ये है 6,20। अगला पॉइंट है 8,20। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देते हैं, ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, अब इसका भी स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप कौन सी क्वांटिटी देगा, उसका स्लोप एक्सेलरेशन नहीं देगा, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे एक्सेलरेशन देने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 1-2 स्लोप निकाल लेते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट यूज करते हैं, तो स्लोप क्या मिलेगा, 20 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 2, 0। दूसरा स्लोप निकालते हैं सेकेंड और थर्ड पॉइंट यूज करके, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, 20 माइनस 20 अपॉन 6 माइनस 4, ये भी 0। तीसरा निकालेंगे तो तीसरा भी हमें 20 माइनस 20 ही मिलेगा और 8 माइनस 6 किसके बराबर मिला, 0 के बराबर है। अच्छा 0 आ रहा है, सभी में स्लोप कितना आ रहा है, 0। अब देखो क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन 0 हो रहा है। इन सभी केसेस में एक्सेलरेशन क्या हो रहा है,
जीरो रहा। इसका मतलब जो ये ग्राफ हमारे सामने रखा हुआ है, ये कैसा ग्राफ है? ये है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा ग्राफ है ये? नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, साथ ही साथ में अगर देखेंगे तो इसके हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है? सेम है। क्या है? वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम है। तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी है और ये यूनिफॉर्म मोशन भी है। क्या है ये? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। नॉन एक्सेलरेटेड इसलिए क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। देखो स्लोप जीरो आ रहा है सभी में, तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं तो ये मोशन कैसा कहलाता है? ये कहलाता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि इसमें सभी में वेलोसिटी क्या है? एक जैसी है, एक समान है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो चलिए अगला ग्राफ देखते हैं और डेटा लिखते हैं जरा। ठीक है, तो अब इस नए डेटा को हम प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,40। ये हो गया पहला पॉइंट 2,40। दूसरा पॉइंट है 4,30। तीसरा पॉइंट है 6,20। अगला पॉइंट है 8,10। ठीक है, तो हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इसके भी हम स्लोप निकालेंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 स्लोप जरूर निकालेंगे। तो स्लोप, ठीक है, स्लोप फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, देखो ग्राफ कौन सा है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप कौन सी क्वांटिटी देता है? उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है। मतलब इसमें भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्लॉट करते हैं, स्लोप निकालते हैं। पहला इस पॉइंट को और इस पॉइंट को यूज करके निकालते हैं। तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 40 अपॉन 4 माइनस 2। 30 माइनस 40 अपॉन में 4 माइनस 2, यह जाएगा -10 अपॉन 2। कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। तो जो ये हमारे पास जो ग्राफ है इसका मतलब, हमारे पास जो ग्राफ है इसका स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है रिटार्डेशन। क्या दे रहा है ये? रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या देगा? रिटार्डेशन। कम से कम 2-3 स्लोप निकाल लेते हैं। पहला स्लोप तो निकाल लिया मैंने, दूसरा स्लोप निकालता हूं। अब इन दोनों का यूज करते हैं। तो 20 माइनस 30 अपॉन 6 माइनस 4, ये जाएगा -10 अपॉन 2 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला निकालते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट को यूज करके इसका स्लोप निकालेंगे। 10 माइनस 20 अपॉन 8 माइनस 6 -10 अपॉन 2 -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इन पॉइंट्स के अलावा अगर आप कई और पॉइंट्स भी लेंगे, कोई और पॉइंट्स भी यूज करेंगे तो उनका स्लोप भी नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है इस केस में, रिटार्डेशन कांस्टेंट आ रहा है, सभी में सेम आ रहा। ठीक है, तो जो हमारा जो ग्राफ हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा? ये जो ग्राफ है ये है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ये जो बन रखा है, ये किस चीज का है? ये है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है।
ठीक, इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया भी हमें डिस्प्लेसमेंट ही देगा। ठीक है, तो चलिए और डेटा लिखते हैं हाँ, और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नया डेटा है। 2 सेकंड पे वेलोसिटी थी 40, 4 सेकंड पे वेलोसिटी है 35, 6 सेकंड पे वेलोसिटी है 25 और 8 सेकंड पे वेलोसिटी है 10। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 2,40, ये पहला पॉइंट हो गया 2,40। दूसरा पॉइंट है 4,35, 30 ये है 40 ये है, तो इनके बीच में 35, ये हो गया 4,35। अगला है 25, 20 ये है 30 ये है, तो इनके बीच में हो गया, ये हो गया 6,25। अगला है नेक्स्ट पॉइंट है 8,10। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व के फॉर्म में है। अब इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कौन सी क्वांटिटी दे रहा था? स्लोप एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। लेकिन इससे पहले वाले केस में देखा हमने कि वो रिटार्डेशन दे रहा था, तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन में से कुछ होगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव आ रहा है तो रिटार्डेशन। तो निकाल लेते हैं, कम से कम एक दो स्लोप तो निकाल ही लेते हैं। तो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट का यूज करते हैं। तो स्लोप क्या मिलेगा हमें? 35 माइनस 40 अपॉन 4 माइनस 2, या जाएगा -5/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसमें भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या है? रिटार्डेशन ही दे रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा स्लोप निकालते हैं इन दोनों पॉइंट का यूज करके। तो मिलेगा 25 माइनस 35 अपॉन 6 माइनस 4 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड और फोर्थ पॉइंट का यूज करके निकालते हैं स्लोप। तो हो गया 10 माइनस 25 अपॉन 8 माइनस 6 माइनस 15 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -15/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे स्लोप क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्लोप क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे स्लोप अलग अलग आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म। कौन है नॉन यूनिफॉर्म? रिटार्डेशन नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो ये हमारे पास जो ग्राफ बना है ये किस चीज का है? ये है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो ये किस चीज का ग्राफ है? ये है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ है। ठीक है, अभी हमने आज 5 ग्राफ पढ़े। एक बार थोड़ा सा उन ग्राफ को एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं और देख लेते हैं। इसे हटा देते हैं पहले। देखो, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इस प्रकार से है तो ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन कैसा है? ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, अगर ऐसा ना हो कि कर्व के फॉर्म में हो तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ऐसा ना हो कि इस तरीके से सिंपली ऐसा स्ट्रेट लाइन हो तो ये होता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन भी है ये। ठीक है, यूनिफॉर्म
मोशन भी है। ठीक। अच्छा, अगर वहीं पे ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है अगर इस तरीके से होता है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव है, तो यह होता है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अच्छा, अगर स्ट्रेट ना होके, जैसे ये स्ट्रेट था, स्ट्रेट ना होके कर्व के फॉर्म में होता, कैसा भी हो सकता है कर्व, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो ये 5 ग्राफ हमने आज के इस वीडियो में सीखे। ठीक है, तो नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। धन्यवाद।